तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन के वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ VBI गेस क्वेश्चन ही बताया जाएगा सब्जेक्टिव को, और उसका सोल्यूशन भी मैं दोस्तों विस्तार में करके बताऊंगा कॉपी पर। तो इस चैप्टर से लगभग 5 से 10 नंबर दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज देखिए, इसमें प्रश्नावली 1.1 से जो गेसित क्वेश्चन है दोस्तों, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को यहाँ पर घेरा लगा कर लाया हूँ। इन सभी का सोल्यूशन मैं करवाऊँगा। उससे पहले मैं दोस्तों इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे थ्योरी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आएगा। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों हम प्रश्नावली 1.2 से भी छाट कर लाए हैं। यहाँ पर भी लगभग 3-4 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, लगभग 10 क्वेश्चन मैं पूरे चैप्टर से छाट कर लाया हूँ। इतना ही आपको बनाना है, सभी क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनको ही बनाना है। तो अगर आप इतना बना लेते हैं दोस्तों, तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संबंध किसे कहते हैं, फलन किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। इसके कुछ कंसेप्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समतुल्य में क्या होता है, सममित में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख कर लाया हूँ। दोस्तों आप अगर इसे एक बार देख लेते हैं अच्छा से, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर शुरू से बताऊँगा आपको कि संबंध क्या है। देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख कर लाया हूँ, परिभाषा भी नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बातों के द्वारा समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए, माना कि A और B दो सेट है। यहाँ पर A बराबर 1 2 ले लिए और B बराबर 3A ले लिए। तो यहाँ पर हम A क्रॉस B निकालते हैं। तो यहाँ पर किस तरह होगा, 1 का पहले करेंगे 3 के साथ तो 1 3 हो जाएगा, फिर 1 का करेंगे 4 के साथ तो 1 4 हो जाएगा। इसका हो गया। तो अब 2 का करेंगे 3 के साथ तो 2 3 हो जाएगा। इसी तरह फिर 2 का करेंगे 4 के साथ तो 2 4 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर 1,2 दोस्तों बिलोंग है A के, और यहाँ पर 3,4 बिलोंग्स टू B के, और यहाँ पर हम कोई रिलेशन मान लेते हैं इतना। तो आपको ये देखना है कि A क्रॉस B में इसका संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके अंकों को देखेंगे कि ये वाला इसमें है कि नहीं। तो देखिए 1 3 है और 1 4, तो यहाँ पर 1 4 भी है, और यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर 2 4 है। यानी यहाँ पर A क्रॉस सबसेट है R के। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि A क्रॉस B का R से संबंध है। तो अब हम इसके प्रकार को देख लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध में क्या संबंध होता है। तो देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि A बिलोंग टू A, यानी यहाँ पर R का संबंध दोस्तों A, A से होना चाहिए और B, B से होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो अंक होने चाहिए वो 1, 1 होने चाहिए, 2, 2 होने चाहिए, या 3, 3 होना चाहिए। यानी जो भी इसमें दिया हुआ रहेगा वो दोनों सेम ही रहना चाहिए। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सममित की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों A का संबंध A, B से होना चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए क्या है कि R का संबंध A, B से है, तो B, A का भी संबंध R से होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों AB है का संबंध R से, तो फिर B, A का भी संबंध R से होना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करी तो 1, 2 है तो 2, 1 रहना चाहिए, या 5, 4 है तो उसके आगे रहना चाहिए। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि R का संबंध A, B से है, तो B, A का भी संबंध R से होना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है सममित में। उसके बाद तीसरा होता है संक्रामक संबंध। इसमें दोस्तों A, B का संबंध होता है A से। यानी कहने का मतलब है कि ये R का संबंध A, B से है, तो B, C का भी संबंध R से होना चाहिए, और फिर इसके बाद दोस्तों A, C का संबंध R से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो देखिए यहाँ पर क्या है, AB 1 2 ले लिए, तो यहाँ पर फिर BC है, यानी AB, तो B की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर भी BC। तो यहाँ पर AB, BC, और फिर उसके बाद AC भी रहना चाहिए, यानी शुरू वाला A और ये C। तो यहाँ पर हमारा ये A हो गया और ये हमारा दोस्तों C हो गया, यानी 1 और 3 ये C भी मौजूद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसके बाद आता है तुल्यता संबंध। तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना पड़ता है कि जो जिसमें तीनों मौजूद रहे। जैसे इसके पहले मैंने 3 बताए दोस्तों, इधर इन तीनों जो उसमें मौजूद रहे, जिसमें तीनों मौजूद रहे, वो तुल्यता संबंध होता है। जैसे पहला में मैंने क्या बताया था कि अगर R का संबंध A, A से है तो ये हो जाएगा हमारा स्वतुल्य। उसके बाद दोस्तों मैंने सममित बताया था, फिर संक्रामक बताया था, तो उन तीनों को मैंने इसमें लिख दिया, तो ये हमारा तुल्यता संबंध हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों फलन यानी फंक्शन के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक फलन का संबंध होता है, परंतु हर संबंध का फलन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी का दोस्तों संबंध यहाँ पर है, सिर्फ एक एक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लड़का और ये लड़की है,
तो एक लड़का एक ही से विवाह कर सकता है, दूसरा से नहीं कर सकता है। और एक लड़की आज के ज़माने में दोस्तों 2-3 से भी कर लेती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लड़का और ये लड़की, तो लड़का सिर्फ एक ही से कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कभी कभी ऐसा मामला में ये दोबारा कर लेती है, तो सी वाला इसमें दोबारा हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये दोस्तों हमारा, पहले मैं इधर लिख देता हूँ कोडोमेन, और ये हमारा डोमेन होता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि डोमेन सिर्फ एक ही से कर सकता है और ये दो से भी कर सकता है। इसके बाद इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है एकैक फलन। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में 1-1 होता है, यानी यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि ये सिर्फ एक ही से कर सकता है, यानी एक को एक से मिलाना, यानी ये हमारा 1-1 हो जाएगा। इसके बाद आदाचक फलन, तो यहाँ पर दोस्तों इसको 1-2 कहते हैं, यानी ये भी दोस्तों सभी मिलना चाहिए एक को एक से ही, लेकिन यहाँ पर एक भी खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे खाली, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए मैं एक और ऑर्डर कर देता हूँ तो ये खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए, सभी को एक एक पूर्ण होना चाहिए, समझ यहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद अनेक आच्छादन मैनी वन्नी, तो यहाँ पर दोस्तों एक कई से मिल सकता है, जैसे यहाँ पर भी 2 से मिला हुआ और इधर वाला सिर्फ एक ही से मिलना चाहिए, यानी ये फलन की तरह है। इसके बाद एक बात आपको याद रखना दोस्तों, इस सिद्ध करने वाला में आता रहता है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकैक और आच्छादक मिलके एकैकी आच्छादक बनाता है, आच्छादी बनाता है, या उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन या f'(y) भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला में आता है, तो बोलेगा अगर सिद्ध करने, तो यहाँ पर दोस्तों एक f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2), यानी x1 बराबर x2 होना चाहिए। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे द्विधारित संक्रिया, क्रम विनिमय, तो ये दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त समझ में आ जाएगा। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो मैंने ऑब्जेक्टिव का 1 शॉट बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, तो आपका इन सभी जो छोटे हुए टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, यानी तीनों चेक करना दोस्तों इन सभी क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन एक ही प्रकार के, अगर आप इसमें से एक बना लेते हैं तो आपसे लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों पहला क्वेश्चन बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर इतना में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध r बराबर x, y 3x - y बराबर 0 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हल करके हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं दोस्तों लिख लेता हूँ कि दिया, जो दिया हुआ उसको लिख लेना। जैसे दिया है क्या क्या, यहाँ पर समुच्चय ए बराबर हमें दिया गया 1, 2, 3, इसी तरह 13 से 14 तक दिया गया। उसके बाद संबंध आर दिया गया, आर क्या है हमारा एक्स वाई, और यहाँ पर दोस्तों 3x - y बराबर 0 है। तो अगर हम यहाँ पर बराबर n कर दें तो यहाँ पर लिख सकते हैं या 3x बराबर y, हम इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम a का मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर x के जगह पर 1 रख देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से हमारा संबंध r निकल के आएगा दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर x बराबर 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 1, यानी y का मान दोस्तों 3 ही आ जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ पर दोस्तों x बराबर 2 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर y का मान 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2 6 आ जाएगा। फिर से मैं अगर 3 लेता हूँ, x का मान 3 लेता हूँ तो यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा, और अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 × 12 हो जाएगा। अब इसकी सहायता से दोस्तों हम चेक करेंगे इसके स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को। तो सबसे पहले मैं ए में दोस्तों स्वतुल्य ले लेता हूँ, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, यहाँ पर देखिए मेरे पास लिखा हुआ शॉर्ट नोट है दोस्तों, किस यहाँ पर ए का संबंध आर से होना चाहिए, इसी तरह बी का संबंध आर से होना चाहिए, यानी 1, और 2, ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 1, लेते हैं, या तो है ही नहीं दोस्तों, वैसा कोई फलन इसमें है ही नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम 1, लेते हैं तो ये नहीं है, डज नॉट आर, यानी इसका संबंध आर से नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोनों आपको सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 1 3 है, 2 6 है, दोनों सेम ही रहना चाहिए था 1 1 1, तो जो कि नहीं है। तो लिख देंगे दोस्तों अतः यह स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद दूसरा में हम चेक कर लेंगे दोस्तों सममित। तो सममित के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों ए कॉमा बी का संबंध आर से है, तो बी कॉमा ए का भी संबंध आर से होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर मैं इसको ए ले लेता हूँ और इसको बी, तो यहाँ पर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 ए भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 3 ले लेता हूँ, तो इसका अपोजिट यानी 3 1 यहाँ पर नहीं है। अगर रहता दोस्तों तो ये सममित हो जाता, लेकिन नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर तथा इसका अपोजिट यानी 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो आपको नीचे लिख देना है कि अतः यह सममित नहीं है। उसके बाद एक और क्या बोल रहा था दोस्तों, स्वतुल्य सममित। तीसरा में था संक्रामक चेक करने के लिए, तो यहाँ पर मैं अभी संक्रामक का ले लेता हूँ। तो संक्रामक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि अगर ए कोमा बी का संबंध आर से है, बी कोमा सी का संबंध आर से है, तो यहाँ पर दोस्तों ए कोमा सी का संबंध भी आर से होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि 1 2 है, फिर यहाँ पर 2 3 है, यानी ई ए बी है हमारा, फिर बी सी है, तो ये दोस्तों बी सी हो गया। तो ए सी भी रहना चाहिए, यानी ये वाला हमारा ए सी, यानी 1 और 3, जो कि यहाँ पर है, तो ये संक्रामक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी खोजेंगे कि है कि नहीं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 3 लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 मतलब आगे की भी रहना चाहिए, जैसे बिलोंग्स टू आर, तथा इसके आगे दोस्तों 1 3 है, तो यहाँ पर आगे 3 9 रहना चाहिए। और फिर इसके बाद ए सी, ए कोमा बी, बी कोमा सी और फिर ए सी। तो यहाँ पर दोस्तों ए सी की जगह पर क्या आ रहा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए सी हो गया, यानी 1 और 9 डज नॉट इक्वल बिलोंग्स टू आर, यानी नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 3 तो है, लेकिन इसके अपोजिट वाला 3 9 भी है, देखिए यहाँ पर है, लेकिन 1 9 नहीं है, तो ये भी दोस्तों संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः यह भी संक्रामक नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो तीनों को एक साथ लिख सकते हैं कि यहाँ आर ना तो समतुल्य, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन थे। हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि सिर्फ एक ही को पूछता है, जैसे इतना पर चेक करिए कि समतुल्य है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, बस एक ही क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा 2 नंबर वाला में। इसके बाद मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह लगा है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना में आर संबंध इतना द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसमें भी हमें तीनों चेक करना है दोस्तों। तो चलिए इसको हल करते हैं कॉपी पर। यहाँ पर मैंने इसको उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पर भी जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर समुच्चय ए दिया गया है, जैसे हल में माना, यहाँ पर नहीं दिया गया दोस्तों, हम मान लेते हैं माना कि समुच्चय ए बराबर, यहाँ पर ए मान लेते हैं, इसको हम 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया। उसके बाद संबंध आर दिया गया, आर में क्या है ए बी, बी बराबर 1 प्लस ए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ए का मान इसमें रखना है। तो हमारा समुच्चय आर मतलब इसका मान रखेंगे तो संबंध आर का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम ए बराबर 1 रखते हैं तो बी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आर बराबर निकाल लेता हूँ, पहले ए का मान 1 रखता हूँ, तो बी का मान क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, और अगर 4 रखते हैं तो 5 आ जाएगा, यानी 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 6 तक रखना, तो अभी रखेंगे 5, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये हमारा संबंध आर आ गया। अब इसकी सहायता से हम चेक कर लेते हैं ए में पहला नंबर स्वतुल्य को कि यह है कि नहीं। तो स्वतुल्य में मैंने क्या कंडीशन बताया था कि 1 ए का संबंध आर से होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं 1 1 लेता हूँ जो कि इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर दोस्तों, यहाँ पर हमारा समतुल्य का दिख ही नहीं रहा, दोनों किसी में सेम है ही नहीं। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल आर मतलब से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, अतः यह समतुल्य नहीं है। अगर यहाँ पर भी दोस्तों 2,2 रहता, 3,3 रहता तो यह समतुल्य हो जाता, लेकिन नहीं है तो यह नहीं होगा। दूसरा में दोस्तों हम चेक कर लेते हैं सममित को। तो सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए कोमा बी है बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर दोस्तों इसका अपोजिट यानी 2,1 भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 1,2 है तो 2,1 नहीं है, यानी डज नॉट इक्वल बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर भी नहीं है। अतः यह सममित भी नहीं है। तो यह हमारा सममित चेक होगा। एक और बोल रहा था संक्रामक। तो संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें दोस्तों ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए सी भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ए कोमा बी लिए हैं बिलोंग्स टू आर, तथा इसके अपोजिट यानी 2,1, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, नहीं, ए कोमा बी तो बी कोमा सी यानी 2,3 होगा। तो यहाँ पर इसके बाद ए सी भी होना चाहिए, यानी ए सी में क्या आ जाएगा 1 और 3, तथा और यहाँ पर मैं और ले लेता हूँ ए सी। तो ए सी में दोस्तों 1 और 3 हो जाएगा, जो कि इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर दोस्तों 1, 2 तो है, 2, 3 भी है, लेकिन इसका ए सी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः यह संक्रामक भी नहीं है। तो यही दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है या नहीं है। इसके बाद आगे के 2 क्वेश्चन दोस्तों, चौथा और 5वां, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं दोनों में से किसी एक को बताऊंगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे दोस्तों तो दोनों में सेम है, बस यहाँ पर क्या है, क्यू कर दिया। तो इन दोनों में मैं ये थोड़ा हार्ड है तो मैं इसको ही बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको बना लीजिएगा तो आप 4 यूँ ही बना लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन 6ठा नंबर है, प्रश्नावली 1.1 से, इतना ही आपको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ही सोल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जांच करें कि क्या आर में आर बराबर ए कॉमा बी, ए बड़ा है बी से या बराबर बी। यहाँ पर दोस्तों क्यू है, द्वारा परिभाषित फलन समतुल्य सममित एवं संक्रामक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें सेम वही चीज चेक करना है। लगभग सभी क्वेश्चन में दोस्तों बस यही तीनों चेक करना है कि नहीं समतुल्य सममित संक्रामक। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे जो जो दिया गया, जैसे यहाँ दिया है आर बराबर ए कोमा बी, और यहाँ पर ए बड़ा है बी या बराबर है बी क्यू के। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि आर में, यानी संबंध आर में ही चेक करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ दोस्तों आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो फिर यहाँ पर कुछ मैं मान लेता हूँ, जैसे माना कि ए बराबर, माना कि दोस्तों ए बराबर मैं 1/2 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मान लिया। अब इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान दोस्तों 1/2 है, फिर यहाँ पर क्यू में रखेंगे 1/q हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर दोस्तों इसका क्यू करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 को 1/8 छोटा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा समतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसे ए में ले लेता हूँ समतुल्य के लिए, और नीचे लिख देता हूँ अतः यह समतुल्य नहीं है। इसके बाद बी में मैं क्या ले लेता हूँ, सममित। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम अगर सममित में यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर, सममित में क्या था, आर का संबंध 1,2 से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर मैं मान ले लेता हूँ, जैसे 1 और यहाँ पर क्यू है तो 2 का क्यू कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, यानी यह भी दोस्तों सममित नहीं होगा,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 कोमा यानी 1 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर दोस्तों 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हो रहा है दोस्तों नहीं, तो लिख देंगे अतः यह भी सममित नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और, इसमें संक्रामक को चेक कर लेता हूँ। संक्रामक के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यदि ए कोमा बी बिलोंग संबंध रखता आर से, तो यहाँ पर इसका मान देंगे तो बी क्यू हो जाएगा। इसे समीकरण में 1 ले लेता हूँ। और यदि फिर यहाँ पर दोस्तों मैं बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर करता हूँ, तो यहाँ पर समीकरण में इसे 2 ले लेता हूँ। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर क्या है, 1 में हमारा ये है बी क्यू का सत्य होना हमेशा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि का सत्य होना हमेशा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सोच के लेना था कि यहाँ संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा था है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है दोस्तों, अतः यह संक्रामक नहीं है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बना लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना में r बराबर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें समुच्चय a दिया हुआ और संबंध r इतना दिया हुआ, तो इसमें भी सेम उसी तरह आपको चेक करना है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं कॉपी पर। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, जैसे हल में दिया है, नहीं तो मान लेना दोस्तों समुच्चय a बराबर 1 2 3, तो यहाँ पर हम कोमा भी दे देंगे। उसके बाद क्या संबंध r है हमारा 1,2 और 2,1 है। अब सभी को हम चेक करेंगे, जैसे हम ए में क्या ले लेते हैं स्वतुल्य को। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि अगर ए कोमा ए है, मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर दोस्तों 2,2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें है ही नहीं। तो ये दोस्तों क्या होगा हमारा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद इसका हम बी पार्ट चेक कर लेते हैं, यानी सममित। तो सममित में क्या होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर दोस्तों बी कोमा ए भी होना चाहिए, यानी 2,a बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर हमें देखना है ए बी है तो बी ए भी रहना चाहिए, जो कि इसमें है। देखिए ए बी है और फिर बी ए है, तो ये दोस्तों हमारा सममित हो जाएगा, अतः यह सममित है। इसके बाद हम संक्रामक वाला चेक करेंगे। संक्रामक में तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता कि अगर ए कोमा बी संबंध है आर से, तो यहाँ पर बी कोमा सी होना चाहिए और फिर ए कोमा सी होना चाहिए, यानी ये हमारा ए बी हुआ और फिर बी सी होना चाहिए, यानी 2 1। यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं 2 1, ये हमारा हो जाएगा बी सी। उसके बाद अगर यहाँ पर ए बी है बी सी है तो ए सी भी रहना चाहिए, तब हमारा संक्रामक होगा। तथा 1,1 यानी ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, ए बी फिर बी सी, तो ये हमारा सी हुआ दोस्तों, यानी ए सी हमारा 1,1 आ जाएगा, जो कि नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः यह संक्रामक नहीं है। तो इसमें इतना ही रहने देते। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 से मैं 3 से 4 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जिसमें सभी को मैं पहले ही से घेरा लगा दिया हूँ। तो इसको अब सोल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एस एक्साइटेड आर से आर एकैकी तथा आच्छादक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ इसमें इतना को सिद्ध करना है कि एकैकी और आच्छादक है। फिर उसके बाद दूसरा में है कि आर सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यदि प्रांत आर को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर ही रहे, तो भी यह क्या परिणाम सत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों दोस्तों सेम ही है
बस अगर आप एक को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि एन को आर में बदल देना है। तो अगर आप शुरू वाला बना लेते तो दूसरा का भी सेम उसी तरह बनेगा। तो पहले हम एक भाग को सोल्व कर लेते हैं, एकाएकी तथा अचादक। तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों एफ एक्स बराबर हमारा दिया हुआ 1/x और तथा आर स्टार बराबर एफ सेट। यहाँ पर दोस्तों आर स्टार है, यानी यहाँ पर आर स्टार बराबर हम लिखेंगे आर माइनस 0। स्टार का इतना मतलब होता है। फिर इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एकाएकी और आच्छादक किस तरह सिद्ध होगा। तो देखिए मैं कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये में मैं एकाएकी के लिए बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर एफ एक्स 1 बराबर आया एफ एक्स 2 के तो यह सिद्ध हो जाएगा, यानी x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो यह हमारा दोस्तों एकाएकी होगा। और अगर मान लीजिए कभी कभी हो और अगर x1 बराबर नहीं आया x2 यानी डज नॉट इक्वल x2 या प्लस माइनस आ गया हो तो ये दोस्तों एकाएकी नहीं होगा, जिसे हम बहु एकाएकी कह सकते हैं। बहु एकाएकी ही हो जाएगा। उसके बाद आच्छादक के लिए क्या होता है, बी में मैं आच्छादक को ले लेता हूँ। आच्छादक के लिए दोस्तों फलन का परिसर पहले निकालना पड़ता है, यानी फलन का परिसर या हम उसे रेंज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, परिसर दोस्तों परिसर बराबर होना चाहिए सहपरांत के, तो अब हमारा आच्छादक होगा। क्या होगा, आच्छादक। और अगर सहपरांत परिसर सहपरांत के बराबर नहीं है यानी डज नॉट इक्वल, तो ये दोस्तों आच्छादक नहीं होगा, जिसे हम दूसरी भाषा में अंतर छेपी भी कह सकते हैं। तो बस आपको इतना करके देखना इसमें। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ ए के लिए, एकाएकी के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स बराबर 1/x है। तो यहाँ पर दोस्तों एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। अब इन दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा इसका मान, और इसका मान x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर x1 गुने 1 x1 हो जाएगा और x2 गुने 1 यानी x2 हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों आ रहा x1 बराबर x2, यानी यह हमारा एकाएकी है। तो लिखेंगे अतः यह फलन एकाएकी है। उसके बाद बी में मैं ले लेता हूँ दोस्तों आच्छादक। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ जी एफ एक्स बराबर एफ एक्स। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं एफ 1/x ले लेता हूँ और y मतलब परिभाषित होने के लिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y ले लेंगे तो ये डज नॉट इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर दोस्तों y बिलोंग्स टू r यानी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका परिसर क्या हो जाएगा दोस्तों, r से 0 स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस स्टार भी दे दीजिएगा आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा परिसर बराबर है सहपरांत के। तो मैंने क्या बताया था कि ये दोनों दोस्तों बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा आच्छादक हुआ। तो यहाँ पर भी लिख देंगे अतः यह आच्छादक है। इसके बाद दूसरा स्टेप में भी सेम यही चीज़ करना दोस्तों, आर के जगह सिर्फ एन रख देना है। तो आप इसी तरह कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स, ये दोस्तों मोड के अंदर द्वारा प्रदत्त फलन मापांक फलन एफ जेड डॉट आर से न तो एकाएकी है न आच्छादक है, जहाँ एक्स बराबर एक्स कोमा यदि एक्स घन हो तो शून्य है, तथा एक्स बराबर दोस्तों माइनस ले लेंगे या एक्स ले लेंगे, माइनस में एक्स या एक्स ऋण है। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो एफ एक्स दिया हुआ वो मोड में दिया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि दिया है। हल में दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिया एफ एक्स बराबर क्या मोड है। तो यहाँ जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसके दो, तो एक माइनस में और एक प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 0 से, या बराबर भी हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 0 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एकाएकी के लिए चेक कर लेता हूँ, ये मैं एकाएकी के लिए। तो यहाँ पर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो इसका मान दोस्तों रखेंगे तो क्या होगा, एक तो x1 आएगा, लेकिन एगो रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी x माइनस x2 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर x1 बराबर है x2 का, अगर प्लस माइनस आ जाता है तो यह फलन एकाएकी नहीं होगा। ये दोस्तों माइनस आ गया, तो अतः यह फलन एकाएकी नहीं होगा, नहीं है, इतना लिख। या तो आप यहाँ पर बहु एकाएकी भी लिख सकते हैं, या तो यह एक बहु एकाएकी फलन है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं
आच्छादक के लिए चेक कर लेता हूँ। तो आच्छादक में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर मैं y बराबर ले लेता हूँ, y बराबर x। तो यहाँ पर ये दोस्तों धनात्मक होगा या जीरो होगा, तो इसका परिसर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम परिसर लिखें तो दोस्तों स्टार हो जाएगा, यानी आर स्टार प्लस यहाँ ले लेते हैं और यूनियन जीरो हो जाएगा। फिर इसका हम सहपरांत ले लेते हैं, सहपरांत, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, तो परिसर सबसेट दोस्तों सहपरांत हो रहा, यानी यहाँ परिसर दोस्तों उपसमुच्चय सहपरांत के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह आच्छादक नहीं है, या इसको हम अंतरक्षेपी भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है दोस्तों, छठा नंबर, जो कि बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा f बराबर इतना तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक एकी है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि यह एक एकी है। तो देखिए सबसे पहले तो जो यहाँ पर दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है, जो दो दिया हुआ, जैसे a बराबर यहाँ पर क्या 1 2 3 है, और फिर यहाँ पर b बराबर भी दिया गया यानी 4 5 6 7 है, और उसके बाद यहाँ पर f दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तथा करके, तथा f बराबर दोस्तों यहाँ पर 1,4 फिर 2,5 और फिर 3,6 है, और उसके बाद दोस्तों ये है, तो यानी इतना ही है। तो यहाँ पर इकाई के लिए क्या होता है, मैंने अभी ही बताया कि इकाई के लिए दोस्तों f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर दोस्तों x बराबर देखिए 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा f1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी f1 बराबर 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों x बराबर 2 लेते हैं, तो f2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर हम x बराबर अगर यहाँ पर 3 लेते हैं, तो हमारा f3 बराबर दोस्तों 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, फलन f द्वारा भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न है, तो सभी क्या भिन्न भिन्न है, तो यह सिद्ध होता, अतः यह एक इकाई फलन है, कि यह एक इकाई फलन है। तो यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक सिद्ध करना। उसके बाद मैं ले चलता हूँ प्रश्नावली 1.3 के। तो यहाँ तक आपको बनाना दोस्तों, बस आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसको मैंने पहले ही बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर भी मैं 2 क्वेश्चन छाट कर लाया, जो कि पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन बैंक में। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, फॉग और गॉफ निकालने के लिए बार बार पूछते रहता है 2 अंक मिला में। तो इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका ये दोनों भी क्लियर हो जाएगा, और इसमें अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला को ही सोल्व करता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि f सेडेट इतना से इतना तथा g सेडेट इतना से इतना है, और f बराबर इतना तथा g बराबर इतना द्वारा प्रदत्त है, तो गॉफ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों f और g दिया गया, और उसके संबंध f दिए, मतलब यहाँ पर f इसका दिया हुआ और g इसका दिया हुआ। तो इसको पहले मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर इस दोस्तों f जो है हमारा दिया है, यहाँ पर दिया है f हमारा, इसको प्रांत ले लेते हैं, तो कितना है हमारा 1 3 4। और फिर इसी तरह यहाँ पर अगर f का हम ले लेंगे तो ये हमारा परिसर हो जाएगा, यानी परिसर fx बराबर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, fx बराबर यहाँ पर मैं 2 5 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसको छोड़कर 1 3 4 को छोड़कर यह हमारा परिसर हो जाएगा, यानी 2 5 1। ये दोस्तों हमारा 2 5 1 परिसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा f वाला। इसी तरह दोस्तों हम इसका g में निकाल लेंगे, तो g का प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम g का प्रांत लिखें तो 1 2 यहाँ पर दोस्तों 5 है, और फिर इसका भी हम प्रांत यानी परिसर, तो परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको छोड़कर यानी 1 2 5 को छोड़कर दोस्तों 3 3 1 आ रहा, तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, परिसर में एक ही बार लिखा था। 3 3 2 है तो हम एक ही को लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद 1 है। अब देखिए प्रश्न से बोल रहा था कि गॉफ याद करें, प्रश्न से गॉफ, तो गॉफ को हम लिख सकते हैं g इंटू एफ एक्स।
अब यहाँ पर दोस्तों एफ एक्स का मान यहाँ पर दिया गया है, तो पहले हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। जैसे अगर हम एफ एक्स वन बराबर दोस्तों 2 लेते हैं, यहाँ पर अगर 2 लेते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी जी एक्स 2 बराबर दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह हम अगर 3 लेते हैं, एफ जी एफ 3 लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जी का मान 5 आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिए तो 3 आया, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम जी इंटू F4 ले लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर G1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या आ रहा है, गोफ बराबर गोफ एफ एक्स बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 आया था, फिर 3 आया था, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 3 3 1 और फिर इसके बाद 4 3। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा गोफ का। यहाँ पर दोस्तों एक्स की जगह पर 1 होगा, तब 1 और 3 आया, फिर उसके बाद इधर 3 और 1 आया, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर बार 2 अंक में पूछते रहता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। बोल रहा है गौफ तथा फौक ज्ञात करें यदि एक्स एफ एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, बोर्ड में लिख देना है कि दिया है, क्या दिया हुआ, एफ एक्स बराबर दोस्तों 8x के पावर क्यू और जी एक्स बराबर दोस्तों x के पावर 1/3। तो सबसे पहले बोल रहा है इसको हम ये ले लेते हैं गौफ ज्ञात करने के लिए। तो गौफ को हम लिख सकते हैं जी इंटू एफ एक्स, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप एफ एक्स का मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ एक्स का मान क्या है, 8x क्यू है। अब देखिए यहाँ पर 8x क्यू को आप x मान लीजिए, तो जी एक्स ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जी एक्स, और जी एक्स बराबर क्या है, x के पावर होल 1/क्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो जी हट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 8x के पावर क्यू के होल क्यू, यहाँ पर ये वाला लग जाएगा 1/3। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, 1/8 के पावर होल क्यू, यहाँ पर x क्यू के पावर होल क्यू। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर भी कटेगा। देखिए कैसे, 2 के पावर अगर क्यू करेंगे तो 8 ही होता है, फिर यहाँ पर होल क्यू, और यहाँ पर दोस्तों हम तो काट ही दिए, नहीं तो यहाँ पर लिख के आप काटिएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पर भी काट देंगे 3 से 3, तो 2 के पावर 1 यानी 2 ही बचेगा, और 2 से गुना कर देंगे x में, तो यहाँ हमारा 2x आ जाएगा। तो ये हमारा ए हुआ। बी में हमारा कह रहा था फॉग ज्ञात करें, तो फॉग को हम दोस्तों एफ इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पहले एफ एक्स का मान नहीं, यहाँ पर दोस्तों जी एक्स का मान होना चाहिए, एफ इंटू जी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए थे कि एफ एक्स का मान लिखे थे, अब यहाँ पर हम जी एक्स का मान रखेंगे, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, एक्स के पावर होल बाई क्यू हो जाएगा। अब देखिए ई पूरा को आप एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पर फिर एफ एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाला भी मान रखना पड़ेगा। एफ एक्स का मान इतना रखेंगे तो हमारा एफ हट जाएगा, तो यहाँ पर 8 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और एक्स के पावर 1/क्यू, और फिर दोस्तों होल क्यू, तो ये होल क्यू इसका ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे है, और 1 बाई मतलब ये ऊपर है और नीचे है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 इंटू एक्स, 8 गुने एक्स बराबर दोस्तों 8x। तो यही दोनों का मान हमें निकालना था, फॉग का मान इतना और गौफ का मान इतना, तो ये हमारा दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन दोस्तों 2 अंक में पूछा गया था 2022 में, सेम यही क्वेश्चन था। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उठा के देखें, ये वाला क्वेश्चन आपको 2022 में मिल जाएगा 2 अंक वाला में। इसके बाद दोस्तों 5 अंक वाला जो एक क्वेश्चन मैं छाट कर लाया हूँ, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो पहले दोस्तों यानी 2009 से अभी तक में, पहले 2009 या 15 में 4 मार्क्स में आता था, लेकिन अब दोस्तों 5 मार्क्स का कर दिया, तो ये क्वेश्चन अब 5 मार्क्स में आता है। तो बोल रहा है कि यदि एफ सेटर आर से आर एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित है तो एफ इंटू एफ एक्स का मान ज्ञात करें। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं पीछे बताया था, वहाँ पर वो थोड़ा आसान था, और यहाँ पर थोड़ा ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल में कि दिया है एफ एक्स बराबर दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद बोल रहा है क्या, इसका मान ज्ञात करें, प्रश्न से एफ इंटू एफ एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो एफ एक्स दिख रहा है उसका मान रख देंगे, एफ एक्स के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पर एफ इंटू दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ई एफ एक्स का मान हुआ, तो इसे हम x मान लेते हैं, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स, यानी फिर से तो हमारा ये वाला बन रहा है एफ एक्स। तो आपको फिर से x के जगह पर इतना रखना पड़ेगा, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर दोस्तों x के जगह पर हम इतना रख देंगे, तो हमारा f हट जाएगा, यानी
यहाँ पर x की जगह पे इतना रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 इंटू एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर लास्ट में प्लस 2 है। अब यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी इसे दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर इसको गुना करके बता दूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर 2 बार अगर आप इसे गुना कर देते हैं तो ये हल हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए गुना करने के लिए आपको आता होगा। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर -6, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यानी q हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस ये भी प्लस यानी 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर के साथ हो गया। अब -3x के साथ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3 2 1 3, यहाँ पर q हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -3 दूनी 6x हो जाएगा। तो ये हुआ -3x के साथ। अब +2 के साथ कर लेते हैं, तो +2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -3 यहाँ पर 3 दूनी 6x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है 6, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एक जात वाला को एक तरफ कर लेता हूँ, यहाँ पर x³ है और भी कहीं नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है x³ वाला, यहाँ पर है 6x³ और यहाँ पर 3x³, तो ये 6x³ ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 नहीं था, तो 3 एकम 3 ही होगा दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी में कर दिया, और यहाँ पर +2x स्क्वायर, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर भी -3, तो -6 हो जाएगा x³। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर स्क्वायर वाला है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 2 13, यानी 13x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम बिना x वाला देख लेंगे, तो यहाँ पर -6 यानी -12 हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा। तो इतना हल करने पर आ रहा है। तो डायरेक्ट हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, x4 -6x³ फिर +13x स्क्वायर -12x प्लस 4 आया। अब देखिए ये -3 बाहर है, तो जब इसको हम अंदर गुना करेंगे तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 3 3 9x, फिर -6 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा दीजिए, तो x के पावर 4 वाला नहीं है, तो नहीं, यहाँ पर q वाला देखिए, यहाँ पर ऐसे ही रहने देते, इसको स्क्वायर वाला के साथ करना है, यानी यहाँ पर +13x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर, तो +13 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर +9x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद -x वाला को करेंगे, तो यहाँ पर -12 और यहाँ पर 9x है, तो इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, तो यानी बड़ा है ये, तो 3 आ जाएगा, -3x आ जाएगा। फिर इसके बाद ये है -6 प्लस 2, यानी यहाँ पर दोस्तों -4 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4, क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पर +4, तो माइनस प्लस दोस्तों कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप +0 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो ही हमारा सही आंसर आ जाएगा किसका दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिएगा f इंटू f(x) का मान। तो ये हमारा 5 अंक वाला क्वेश्चन है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव का भी 1 शॉट देखना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको उसमें मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने संबंध एवं फलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जो 2 अंक एवं 5 अंक में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चैप्टर 2 या 3 के लाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने सारे कमज़ोर दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी दोस्तों कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए।